हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप कभी खिड़की के पास बैठे हैं, शायद एक गर्म कप चाय पी रहे हैं और ऊपर देखकर एक छोटा सा सिल्वर डॉट विशाल नीले आसमान में ग्लाइड होते देखा है। वह एक एरोप्लेन है, इंसान के टैलेंट का एक कमाल जो ग्रेविटी को ही मानो धता बता देता है। क्या यह आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता कि वह इतना बड़ा भारी मेटल वाला पक्षी इतनी शान से ऊपर कैसे रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से सपने देखने वालों और सोचने वालों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाया है। आज हम इस शानदार सीक्रेट को जानने के लिए एक मजेदार जर्नी पर निकलेंगे। हम उस सिंपल लेकिन कमाल की साइंस को एक्सप्लोर करेंगे जो इन इनक्रेडिबल मशीनों को आसमान में राज करने देती है। एक एरोप्लेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक जरिया नहीं है, यह इंसान की एम्बिशन और एक्सप्लोर करने की हमारी जिद का सिंबल है। जरा सोचिए, हजारों सालों से इंसान पक्षियों को आसानी से उड़ते हुए देखते थे, उस दिन का सपना देखते थे जब वे भी बादलों के ऊपर से दुनिया का एक्सपीरियंस कर सकें। ये फैसिनेशन हमारी कहानियों, हमारे मिथकों और हमारी हिस्ट्री में गहराई से जुड़ा हुआ है। उड़ने का विचार धरती के बंधनों से आजाद होने का एक पावरफुल और रोमांटिक आइडिया है। एरोप्लेन उस पुराने सपने का एक सुंदर रियल रिजल्ट है। इस बात का सबूत है कि जब हम इमेजिनेशन को साइंस के साथ, क्यूरियोसिटी को करेज के साथ मिलाते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। उड़ने का एक्सपीरियंस सच में यूनिक है और हर किसी को इसे कम से कम एक बार जरूर फील करना चाहिए। पहली बार उड़ने वाले के लिए जब प्लेन रनवे पर स्पीड पकड़ता है तो प्योर एड्रेनालाइन और एक्साइटमेंट का रश होता है। फिर वह जादुई एहसास आता है जब पहिए जमीन से ऊपर उठते हैं और आप खुद को ऊपर उठते हुए फील करते हैं, दुनिया को नीचे छोड़ते हुए। ये एक पर्सपेक्टिव है जो आपको बदल देता है, आपको दुनिया के बड़े पैमाने और उसमें हमारी अपनी स्पेशल जगह दोनों की याद दिलाता है। तो चलिए जूनियर एविएशन एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार हो जाइए। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस लेक्चर नहीं होने वाला है, इसे एक स्टोरी टाइम की तरह सोचिए। एरोप्लेन कैसे उड़ता है, इसे समझने के लिए पहले मेन बॉडी पार्ट्स जानते हैं। चलिए विंग्स से शुरू करते हैं। एरोप्लेन के दो विंग्स होते हैं, एक हर तरफ। विंग्स सिर्फ फ्लैट मेटल नहीं, डिजाइन मास्टरपीस। ऊपर की सतह घुमावदार होती है, नीचे की सतह सपाट। इस शेप को एरोफॉइल कहते हैं। उड़ान का सीक्रेट हीरो विंग्स फ्यूल भी रखते हैं। अगला फ्यूजलेज, लंबी खोखली ट्यूब जहां पैसेंजर्स, लगेज और स्नैक्स। फ्यूजलेज के सामने कॉकपिट, दिमाग। पायलट्स बटनों और स्क्रीन से घिरे रहते हैं। इंजन प्लेन को आगे बढ़ाते हैं। सामान्यत विंग्स के नीचे सिलिंड्रिकल पॉड्स, बड़े हाईटेक फैन हवा खींचते हैं। हवा कंप्रेस होती है, फ्यूल मिलाया जाता है और इसे इग्नाइट किया जाता है। गर्म गैस पीछे निकलती है, पावरफुल ब्लास्ट। यह पुश विंग्स को काम करने के लिए तेजी देता है। टेल असेंबली या एम्पेनेज, वर्टिकल फाइन प्लेन की नाक का साइड टू साइड झूलना रोकता है। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर नाक का ऊपर नीचे रोकता है। रडर और एलिवेटर, छोटे हिंज्ड भाग जो पायलट स्टीयर करते हैं। ये थे एरोप्लेन के मुख्य पार्ट्स, विंग्स, फ्यूजलेज, इंजन और टेल। अब हम अगले भाग में देखेंगे कि ये पार्ट्स मिलकर कैसे उड़ान बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय वो साइंस जो एक एरोप्लेन को आसमान में उठाती है, 4 फोर्सेस का डांस। अब जब हमें पार्ट्स पता चल गए हैं तो चलिए उस सीक्रेट साइंस का पता लगाते हैं जो एक एरोप्लेन को उड़ाती है। ये सब 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बीच एक अद्भुत डांस है। लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग, ग्रेविटी। कल्पना कीजिए कि ये चारों फोर्सेस टग ऑफ वॉर का खेल खेल रहे हैं। ग्रेविटी वह फोर्स है जो हर चीज को लगातार धरती की ओर खींचने की कोशिश कर रही है, जैसे सेब गिरना। चुनौती यह है कि एक ऊपर की ओर फोर्स बनाया जाए जो ग्रेविटी से ज्यादा मजबूत हो। यह ऊपर की ओर फोर्स लिफ्ट कहलाता है और यह विंग्स द्वारा जनरेट होता है। उनकी स्पेशल घुमावदार शेप याद है? जैसे ही प्लेन आगे बढ़ता है, हवा विंग के ऊपर और नीचे बहने के लिए बंट जाती है। ऊपर वाली हवा को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वह तेजी से चलती है। डैनियल बर्नौली ने खोजा था कि तेजी से चलने वाली हवा में प्रेशर कम होता है। विंग के ऊपर कम प्रेशर और नीचे ज्यादा। यह अंतर नीचे से एक पावरफुल पुश बनाता है, जिससे पूरा एरोप्लेन आसमान में ऊपर उठ जाता है। बेशक लिफ्ट बनाने के लिए प्लेन को हाई स्पीड से आगे बढ़ना होता है। यहीं पर दूसरी फोर्स थ्रस्ट काम आती है। इंजन यह पावरफुल आगे का पुश बनाते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे कोई तैराक अपने पैरों को किक कर रहा हो और पानी में अपने हाथों को धकेल रहा हो। पायलट थ्रस्ट की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हवा प्लेन को पीछे धकेलती है। इसे ड्रैग कहते हैं। आप इसे तब महसूस कर सकते हैं जब आप अपनी हाथ को चलती हुई कार की खिड़की से बाहर निकालते हैं। एरोप्लेन को जितना हो सके
उतना स्लीक बनाया जाता है ताकि ड्रैग कम हो। तो इंजन से थ्रस्ट ड्रैग से ज्यादा होना चाहिए और विंग से लिफ्ट ग्रेविटी से ज्यादा होना चाहिए। ये डेलिकेट और कंटिन्यूअस बैलेंस है जो हमें उड़ता रखता है। हर बड़े आविष्कार की एक फैसिनेटिंग ओरिजिन स्टोरी होती है और एरोप्लेन भी इसका अपवाद नहीं है। पहली सफल, पावर्ड और कंट्रोल्ड फ्लाइट का क्रेडिट 2 भाइयों को जाता है, ऑनरविले राइट, विल्बर राइट। वे डेटन, ओहियो के विनम्र साइकिल मैकेनिक थे, अमीर इंजीनियर नहीं। उन्होंने हवा जीतने का एक अटूट सपना देखा था और पक्षियों की उड़ान से प्रेरित थे। सालों तक वे पक्षियों को ऑब्जर्व करते रहे। ये बारीक ऑब्जर्वेशन उनकी सफलता की कुंजी थी। सिर्फ लिफ्ट बनाना काफी नहीं था, असली चुनौती कंट्रोल था। उन्होंने किट्टी हॉक के रेतीले टीलों में अनगिनत घंटे ग्लाइडर टेस्ट किए। उनका ब्रेक थ्रू आइडिया था विंग वॉर्पिंग। पायलट पंखों के सिरों को थोड़ा मोड़ सकता था। उन्होंने यह कंट्रोल सिस्टम हल्के इंजन के साथ जोड़ा। मशीन एक छोटी लकड़ी की रेल पर खड़खड़ाहट के साथ नीचे उतरी और हवा में उठ गई। वह पहली उड़ान केवल 12 सेकंड तक चली और 120 फीट चली। यह अब छोटा लग सकता है, लेकिन उस पल में इतिहास बन गया था। वह संक्षिप्त छलांग बस शुरुआत थी। आखिरी उड़ान लगभग 1 मिनट तक चली और 852 फीट की दूरी तय की। उनकी विनम्र साइकिल की दुकान ने एविएशन युग को जन्म दिया। एक ऐसी लेगेसी जो बताती है कि जुनून, जिज्ञासा और दृढ़ता से असंभव सपने भी उड़ान भर सकते हैं। 17 दिसंबर 1903, ऐतिहासिक दिन। उनकी उपलब्धि की खबर धीरे धीरे फैल गई। वह छोटी सी शुरुआत आज के विशाल जंबो जेट्स तक का सफर है। एक याद जो बताती है कि क्या संभव है। उस पहली छोटी उड़ान के बाद से 1 सदी में एरोप्लेन ने हमारी दुनिया को उन तरीकों से बदल दिया है जिनकी राइट ब्रदर्स ने कल्पना भी नहीं की होगी। शायद इसका सबसे बड़ा प्रभाव इस बात पर पड़ा है कि हम एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। पहले समुद्र पार करने में हफ्ते लगते थे। आज हम नई दिल्ली से न्यूयॉर्क 1 दिन से भी कम में जा सकते हैं। इस इनक्रेडिबल स्पीड ने हमारे ग्रह को छोटा कर दिया है, जिससे हजारों मील दूर रहने वाले परिवार और दोस्तों से मिलना आसान हुआ है। कॉन्टिनेंट्स में जरूरी बिजनेस मीटिंग्स में शामिल होना अब संभव है। एरोप्लेन ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ भी है। इंटरनेशनल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा एयर कार्गो पर निर्भर करता है। उन ताजे फूलों से लेकर जीवन रक्षक दवाएं, सब कुछ तेजी से उड़ाया जाता है। यह तेजी हमारी सप्लाई चेन को चलाती है। क्राइसिस के समय में भी एरोप्लेन एक क्रिटिकल रोल निभाते हैं। वे सबसे पहले पहुंचते हैं। उन्होंने इमरजेंसी मेडिकल टीमें, पानी, खाना और मदद पहुंचाई है। वे दूर दराज इलाकों तक पहुंच सकते हैं जो सड़क से कटे होते हैं। एविएशन साइंस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देता है। तूफान, क्लाइमेट मॉनिटरिंग और मैपिंग जैसी रिसर्च में प्लेन काम आते हैं। यहाँ तक कि कुछ प्लेन ब्रह्मांड की झलक देखते हैं। एरोप्लेन हमारे हॉराइजन को बढ़ाते हैं, जियोग्राफिक और इंटेलेक्चुअल दोनों। यह हमें एक प्रिविलेज्ड वेंटेज पॉइंट देता है और लगातार मानव ज्ञान की सीमाएं आगे बढ़ाते हैं। हर मायने में एरोप्लेन एक टूल है जो हमारी दुनिया को जोड़ता, बचाता और बढ़ाता है। अगर आप अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार हो रहे हैं तो एक्साइटमेंट और थोड़ी सी घबराहट महसूस करना नॉर्मल है, लेकिन चिंता न करें, थोड़ी तैयारी इसे स्मूथ और एंजॉयबल बना देगी। सबसे पहले एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचें। अपना लगेज चेक इन करना और अपना बोर्डिंग पास लेना। सिक्योरिटी चेक से गुजरना, इसलिए समय से पहुंचना जरूरी है। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए कम से कम 2-3 घंटे पहले पहुंचें और बोर्डिंग से पहले कॉफी ले लीजिए। एक बार प्लेन में हो तो सीट पॉकेट में सिर्फ जरूरी चीजें रखें, किताब, हेडफोन, पानी। अपना बड़ा कैरी ऑन ओवरहेड बिन में रखें। टेक ऑफ और लैंडिंग पर कानों में पॉपिंग नॉर्मल है। निगलना, जम्हाई लेना या गम चबाना मदद करेगा। सेफ्टी सबसे जरूरी है। फ्लाइट अटेंडेंट का सेफ्टी डेमो ध्यान से देखें और सीट बेल्ट बांध कर रखें। इमरजेंसी एग्जिट और ऑक्सीजन मास्क का उपयोग समझें। टर्बुलेंस आमतौर पर छोटे और हानिरहित होते हैं। सीट बेल्ट रखें और शांत रहें। आराम करें, म्यूजिक सुनें, फिल्म देखें या बगल वाले से बातचीत करें। फ्लाइट क्रू आपकी मदद के लिए हैं, उनसे पूछने में संकोच न करें। इस पल के अजूबे को गले लगाएं। उड़ान सबसे सेफ तरीकों में से एक है। खिड़की से बाहर देखें, 35,000 फीट से बादल, खेतों का पैचवर्क या रात में शहर की चमक देखें। आखिर में आराम करें और इस अविश्वसनीय यात्रा का आनंद लें। तो हम एक एरोप्लेन के बेसिक पार्ट्स से लेकर उसे हवा में उठाने वाली अविश्वसनीय साइंस तक की यात्रा कर चुके हैं और हमने उस ऐतिहासिक पहली उड़ान को भी देखा है। हमने देखा है कि एक एरोप्लेन केवल मेटल और तारों की मशीन नहीं है। ये फिजिक्स,
इंजीनियरिंग और इंसान की एस्पिरेशन का सिम्फनी है। 4 फोर्स, लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और ग्रेविटी इस एरियल बैले के अदृश्य डांसर हैं। हर बार जब आप किसी प्लेन को आसमान में शान से उड़ते हुए देखते हैं, आप इस अविश्वसनीय परफॉर्मेंस के गवाह होते हैं। इसने हमारी दुनिया को एक कनेक्टेड कम्युनिटी बनाया है, परिवारों को जोड़ा, व्यापार को सक्षम किया और आपातकालीन मदद पहुंचाई। और यह हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। यात्रा, बिजनेस और कल्चरल एक्सचेंज के लिए नई संभावनाएं खुले हैं जो अभी तक नहीं उड़ा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातचीत ने आपकी जिज्ञासा जगाई होगी और आपकी चिंता कम की होगी। आपकी पहली उड़ान एक अविस्मरणीय एडवेंचर होगी, आपके जीवन की कहानी में एक नया अध्याय। आसान टिप्स याद रखें, समय से पहले पहुंचें, क्रू की बात सुनें और चढ़ाई और उतरने के दौरान गम चबाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को विस्मय की भावना से भरने दें। धरती की सुंदरता को ऐसे पर्सपेक्टिव से सराहें जो हमारे पूर्वज सिर्फ कल्पना कर सकते थे। आखिर में एरोप्लेन की कहानी इंसानियत की ही कहानी है, सपना देखने की, पूछने की और मेहनत करने की कहानी। राइट ब्रदर्स के विनम्र सपने से लेकर आज के विशाल जंबो जेट तक, आसमान हमारी संभावनाओं की कोई सीमा नहीं दिखाता। तो देखते रहें, सोचते रहें और सपने देखते रहें। आसमान सीमा नहीं है, ये संभावनाओं के एक अंतहीन क्षितिज की सिर्फ शुरुआत है।